सीता जी अपनी सहेलियों को साथ लेके बाई जगह पे और बाई समय पे चले। राम के चेहरा को निहार से चकोर बन गई। तुरंत लौट के भाग सीता जी के पास। बिछड़ गई और राम के पास पहुंची तो चेहरा को निहार के चकोर बन गई। तुरंत लौट के भाजी और सीता जी के पास पहुंची। जवाब दे बहना, इस बगिया में इतने सुंदर दो राजकुमार बैठे जिनकी सुंदरता की प्रशंसा पूरी जिंदगी करो फिर भी कम है बहना। हमें तो जो भाई भगवान श्री राम मालूम पड़ता। और बोली अरे सुनो इतने सुंदर दो राजकुमार बैठे जिनकी सुंदरता की प्रशंसा पूरी जिंदगी करो फिर भी कम है। हमें तो दे भाई भगवान श्री राम मालूम पड़ते। आज जय श्री राम को नाम सुनो तो सीता जी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। क्या देखा भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ बैठे हैं और मैया सीता सहेलियों के साथ खड़ी है। एक दूसरे के चेहरा को निहार के चकोर बन गए लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रही। परीक्षित जी, जिस तरीका से अगर आप गूंगे को भोजन खिला दो और वो गूंगा तो भोजन का स्वाद अपने मुख से नहीं बता सकता, उसी तरीका से बता नहीं सकते कि एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। आंखों ही आंखों में सारे हो जाते हैं लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे। कभी नहीं कल्पना यहाँ तक की है पड़ी गए और पड़े गए और चकोर बन गए लेकिन अपने मुख से कुछ नहीं रहे।
एक दूसरे को निहार के चकोर बने गए, लेकिन मुख से कह कुछ नहीं रहे। सहेलियां आपस में बातें करने लगी, बोले जरा जरा से बाल लगे। खैर से धनुष ना टूटे, अगर इनसे धनुष टूट जाए तो कितना आनंद आता है। सहेलियां चलने के लिए तैयार ही। सीता जी जवाब दो, कहाँ जा रही, थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़े समय बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास लौट करके आए हैं। उधर मैया सीता सहेलियों के साथ माँ भगवती के मंदिर में पहुंची, विनती करी, प्रार्थना की। तो माँ भगवती ने वरदान दिया है, पुत्री चाहे धनुष को तोड़ने में हजारों पुरुष क्यों ना लग जाएं, मगर तुम जैसे सच्चे दिल से चाहोगी वो धनुष उसी के हाथ से टूटेगा। ये वरदान लेने के बाद मैया लौट करके महलों में आई। उधर महाराजों को पता चला कि भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र हमारे बगिया में मौजूद है, तो बाग में पहुंचे थे और स्वयं विनती करके उन्हें जनकपुरी में लेके आए। वो जनकपुरी जो नव दुल्हन की तरह सजाई गई थी। सभा में पहुंचे, देखा बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं। तो उसी सभा में जाकर के भगवान श्री राम से सावधानी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र बैठे गए। इधर जब धनुष तोड़ने के लिए पहलवान लोग आगे बढ़े, तो परीक्षित जी कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया। फिर जितने भी राजा थे सब एक साथ धनुष को तोड़ने में लग गए कि भूप सहस्त्र दस कई बारा और लगे उठावन नटा, यानी भूप सहस्त्र 10 कई बारा, यानी 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने में लग गए। अब यहाँ भी शंका है, आखिर वो धनुष कितना लंबा था जो धनुष में 20,000 हाथ बने गए। 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए। अब शंका ये है परीक्षित जी, अगर वो धनुष गलती से भी टूट जाता तो फिर सीता जी किस किस के गले में माला डालते। लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाया। जब धनुष को कोई हिला नहीं पाया तो महाराज जनक खड़े हो गए। जवाब दे रहे सभा के लोगों, अब हम समझ गए, अब हम समझ गए दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं। अगर हम ये जानते दुनिया में कोई पहलवान नहीं तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करता। इसलिए सभा के लोग हमारी मुंह की तरफ क्या निहार रहे हो। दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते हैं। जवाब हम पहले ही जानते, दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं तो धनुष तोड़ने का संकल्प कभी नहीं करते। इसलिए सभा के लोगों, अब तो हमारी चेहरा की तरफ क्या निहार रहे हो। अब सब सीता के स्वयंवर की छोड़ करके आज अपने अपने घर को जाओ।
जवाब दो सभा के लोगों, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, सीता का स्वयंवर नहीं होगा। सबकी गर्दन परिजन जी नीचे झुक गई, लेकिन लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले क्या कह रहे हो जनक, दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं है? कैसे कह दिया? जवाब दिया है जनक, तुम्हें धनुष की बात कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं। अरे तुम धनुष की बात कर रहे हो, धनुष बहुत छोटी बात है, सुनो। जवाब दिया है, क्या कह रहे? दुनिया में कोई पहलवान कोई शक्तिशाली नहीं। अरे तुम धनुष की बात करते हो, यदि गुरु विश्वामित्र का मुझे आदेश मिल जाए, यदि आज्ञा गुरु की फैजा हूँ, ब्रह्मांड का अब हिलाए डाले, कहो सूरज चांद को निगल जाए और इनको खाक मिलाए डाले। तुम इस धनुष की बात करते हो, अगर गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए तो हम इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह छाल दें। बड़े बड़े पहलवानों ने देखा तो भैया आसन लगे, बोले ले जे ठारे टेढ़ा पसुरी आ गया, हम तो घट्टे लगे, तब धनुष हलाए ना पाए, किल्ले तोड़ ले तुम। विश्वामित्र लक्ष्मण को बिठाया, राम को खड़ा किया, और जब बेटा राम एक काम करो, खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ा और जनक के संताप को दूर करो। तो आज सारे 14 साल की उम्र में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तो पहलवान देख करके हंसने लगे, बोले देख लो भाइयों, अब लग रहा है कि चिड़िया चली पार उठा गया। 14.5 साल की उम्र में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। सीता जी को दास ने हार करके, अब सीता जी के मन में जो चिंता लगी है, जब इतने सभी इकट्ठे लग गए तब धनुष ना तोड़ पाए, और जिनने के लिए पता ना तोड़ पाए या ना। अब सीता जी को दास ने हार करके भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे 14.5 साल की उम्र में, बोले बाबा से विनती करी। लगत कार्तिक परिवार वाले दिन भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया, तो फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज परिवार वाले दिन भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया, साढ़े 14 साल की उम्र में भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया और धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा, सहेलियों ने जवाब दो बहना चलो, काय को ठाड़ी हुए तुम्हारे तुमने की होगी, चलो माला डालो। अब सीता जी माला लेके राम के पास पहुंची। अब राम की उम्र परिचय जी 14.5 साल की और सीता जी की उम्र 6.5 साल। अब उचक उचक के रह जाए, गर्दन तक पहुंची न पाए। तो सहेलियां विनती करने लगी, लला राम थोड़े से झुक जाओ, हमारी सीता बड़ी छोटी है,
और विनती करती रहूं कजो के जाइयो तने कर घुमीरा कजो के जाइयो लला घुमीरा लली मेरी बेनती करने लगे राम थोड़े झुक जाओ हमारी सीता बड़ी छोटी है झुके जाइयो लला घुमीरा तो झुके जाइयो तने कर घुमीरा बेनती करती रही बोले बेटा राम थोड़े झुक जाओ हमारी सीता बड़ी छोटी है। पहले तो राम झुके नहीं फिर सोची चलो झुके जाकर कौन सी बड़ी बात और जैसे झुकन के आगे बढ़े लक्ष्मण ने आवाज दी भैया ससुराल में सब पहली बार और भौजाई के सामने झुक गए तो पूरी जिंदगी झुकत रहता था सीधे ठाड़े रहो। राम नहीं झुके। अब सहेलियां लक्ष्मण के पास पहुंची बोले लला लक्ष्मण अब तुम्हें कोई उपाय बताओ। बोले हाँ हाँ मैंने हमने धनुष तोड़वाया था तो मालूम करवाए दिए। एक काम करो देखो जब भी हम भैया के पैर छूने जाते वो झुक के आशीर्वाद देते हैं और अभी भी हम पैर छूने जाएंगे वो झुक के आशीर्वाद देंगे तुम्हें मौका मिल जाए तो गले में माला डाल डाल। सहेलियों ने सारी बात जब सीता जी को बताई तो लक्ष्मण पैर छूने के लिए झुके राम आशीर्वाद देने के लिए झुके सीता जी को मौका मिल गया गले में माला डाल डाल। आज जब गले में माला डाल दी है तो मैया महलों में पहुंची एक दूत अयोध्या के लिए भेजा तो महाराज दशरथ ने सुना मन में बड़े प्रसन्न हुए। बारात लेकर के जनकपुरी में पहुंचे तो बात प्रमाण ये मिलता है कि बारात जो थी 39 दिन रुकी। समझो 39 दिन और आज के जमाने परिचय जी वो एक ही रात भारी बजा के जैसे तैसे टरे जाएंगे और वहां बारात 39 दिन रुकी और वहां जाकर केवल राम का नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। भगवान श्री राम का मैया सीता के साथ लक्ष्मण का उर्मिला के साथ भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद 35 दिन बारात फिर वहीं रुकी। उतरते पूछ दशमी को बारात लौटने के लिए तैयार हुई तो 9वें वाले दिन सभी को भोजन कराने के लिए बैठा लिया। तो लड़कियां आपस में बातें करने लगी बोली बहना देखो आज ही आज दिन कल तो वैसे ही चले जाए तो एक काम करो आज गाड़ी दे ले। बोली बात तो तू सही कह रही गाड़ी दे लो। एक लड़की आगे बढ़ी और गाली देकर भी बोली और आज के जमाने की ना परिचय जी पहले जमाने गाली आज